आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहले हम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और फिर जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनमें आएंगे। उसके बाद हम इसकी डिटेल में इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंडामेंटल कैरेक्टर। तो ये है फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं कॉर्डेटा के? ऐसे कैरेक्टर्स जो कॉर्डेटा की लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं दिखाई दें। ठीक है, जैसे ये हैं कॉर्डेटा के कैरेक्टर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। तो किसी भी स्पेसिमेन की अगर हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये 3 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर उसकी लाइफ साइकिल में, या तो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, या उसकी अडल्ट स्टेज में हो, या उसकी लार्वल स्टेज में हो, तो कहीं ना कहीं ये तीनों में से कोई एक कैरेक्टर होना उसमें ज़रूरी है। तब हम क्या कहेंगे, उस स्पेसिमेन को हम कहेंगे कि कॉर्डेटा है। ये स्पीसीज क्या है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आती है। तो ये कितने हैं, 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। तो 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले है नर्व कॉर्ड। तो देखिए पहले एक बार इस पिक्चर में देख लेते हैं। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एक जनरल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कॉर्डेटा का वो ये है। ठीक है, ये साइड, ये जो एरिया है ये है डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल साइड है, और ये साइड होती है, इसे वेंट्रल साइड कहते हैं। तो जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में होती है। इसे ये नर्व कॉर्ड है, ये जो बनी है आपकी, ये नर्व कॉर्ड है। ये होती है डॉर्सल, हॉलो और ट्यूब्यूलर। ठीक है, हॉलो है, बीच में इसमें स्पेस होता है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर है, और क्या है, डॉर्सल साइड में होती है। तो याद रखिएगा, डॉर्सल, ट्यूब्यूलर, हॉलो, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड जो होती है इसका फ्रंट पार्ट, ये आगे का हिस्सा तो ब्रेन बनाता है और पीछे का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाती है, ब्रेन, जो आगे का हिस्सा है वो ब्रेन बनाता है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हायर कॉर्डेट्स में, ठीक है, लोअर कॉर्डेट्स में तो नर्व कॉर्ड के ही फॉर्म में रहती है, लेकिन हायर कॉर्डेट में, वर्टिब्रेट में, ये नर्व कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है। फिर सेकंड चीज़ है नोटोकॉर्ड। तो इसके जस्ट नीचे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिजिडिटी देता है बॉडी स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसको कहते हैं हम नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड चेंज होती है आपके वर्टिबल कॉलम में। ठीक है, ये चेंज होगी वर्टिबल कॉलम में। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि हायर कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है, और नोटोकॉर्ड चेंज होती है वर्टिबल कॉलम में। फिर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये फेरेंक्स है, ठीक है, ये फेरेंक्स है, और इसमें ये क्या होता है, परफोरेशन हो जाते हैं, इसे कहते हैं आप फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये एम्फीबिया में, फिशेज में ये क्या करते हैं, प्रॉपर गिल की तरह काम करते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और हायर कॉर्डेट में ये क्या करते हैं, इंटरनल एयर बनाते हैं, या फिर टॉन्सिल्स बनाते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाते हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स और हैं इसमें, एक है पोस्ट एनल टेल और एक है एंडोस्टाइल। तो पोस्ट एनल टेल, ये जो है रीजन है, ये आपकी पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, ये जो पोस्ट एनल टेल है, ये एनस है, ये आपका बॉडी माउथ है, और ये एनस का एरिया है। तो ठीक एनस के पीछे होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, पोस्ट एनल टेल। तो ये कैरेक्टर भी कॉर्डेटा शो करता है। तो बेसिक जो कैरेक्टर हैं वो ये 3 हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो याद रखेगा कि अगर इन तीनों में से कोई भी कैरेक्टर उस स्पेसिमेन या उस स्पीसीज में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसको फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखेंगे। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक कैरेक्टर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो क्या है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। और वो अपनी लाइफ साइकिल में कहीं भी इसे शो कर सकता है, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में करे, चाहे अडल्ट स्टेज में करे, या लार्वल स्टेज में करे। तो सबसे पहले है आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो ये डॉर्सल साइड में होती है एनिमल के, अबव द नोटोकॉर्ड।
और हॉलो है, ट्यूब्यूलर है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये जो डेवलप होती है ये रीजन ऑफ एक्टोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूरल प्लेट। ये न्यूरल प्लेट फोल्ड एंड फ्यूज होती है और न्यूरल ट्यूब बनाती है, जो बाद में किसमें डिफरेंशिएट होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये चीज़ याद रखनी है कि किसमें डेवलप हो जाती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरलेशन, ठीक है। फिर क्या है आपका सेकंड कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड भी क्या होती है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहती है बॉडी की और पूरी लेंथ में होती है, ऑर्गेनिज्म की पूरी लेंथ में वो प्रेजेंट रहती है। डाइजेस्टिव ट्रैक और नर्व कॉर्ड के बीच में होती है। देखिए ये नर्व कॉर्ड है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है। एनस टू माउथ, ये फेरेंक्स का एरिया है, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। फिर ये क्या होती है, वैक्यूलेटेड सेल से बनी होती हैं, जिनमें क्या होती है, फाइब्रस शीथ होती है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को प्रोवाइड करती है। ऊपर की लेयर टफ होती है जो कोलेजन और दूसरे प्रोटीन से मिलकर बनती है। ओरिजिन क्या है इसका, मीजोडर्मल ओरिजिन है और ये किस में चेंज हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में। फिर थर्ड कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये क्या है, फेरिंग्स रीजन में, थ्रोट एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, सीरीज ऑफ ओपनिंग और पाउचेज हैं, ठीक है। जो फिश और लार्वल एम्फीबियन में तो किस में चेंज हो जाते हैं, गिल्स में चेंज हो जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है इसमें किसमें, इनर एयर में, टॉन्सिल्स में या पैराथायरॉयड ग्लैंड में, इनमें चेंज हो जाते हैं। तो ये तीन कैरेक्टर जो बताए हैं ये फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। फिर दो कैरेक्टर और हैं इसके, पोस्ट एनल टेल और एंडोस्टाइल। तो ये दो कैरेक्टर्स के क्या हैं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं। मतलब अगर किसी एनिमल में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, लेकिन ये तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, इन तीनों में से कोई एक भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो वो फाइलम कॉर्डेटा में नहीं आएगा। तो पोस्ट एनल टेल है, एंडोस्टाइल है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो वो कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएगा। तो वो तीन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो पोस्ट एनल टेल क्या होती है, एनस के पीछे प्रेजेंट रहती है और कॉर्डेट में उनकी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी प्रेजेंट रहती है। ये स्केलेटल मसल से बनती है और जो अडल्ट्स हैं, अडल्ट कॉर्डेट, उनमें ये एब्सेंट या रिड्यूस हो जाती है। फिर है एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। ये एंडोस्टाइल क्या होती हैं, फेरेंक्स के फ्लोर में प्रेजेंट होती हैं और ग्रूव्स होते हैं, सीलिएटेड ग्रूव्स, इस टाइप के ग्रूव्स हैं सीलिएटेड। ये ग्रूव्स क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग में काम करते हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करते हैं। ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। ये लार्वा में और कुछ अडल्ट कैरेक्टर्स में जैसे ट्यूनिकेटा हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, उसमें तो ये एंडोस्टाइल के ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ये होमोलोगस होता है, किसके होमोलोगस होता है, थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस होता है, ठीक है। तो ये पांचों इसके क्या हैं, इन पांचों को अगर देखें तो ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर हैं और शुरू के तीन फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। अब है इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं कॉर्डेटा के, पहला तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। तो ये आपको पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एक प्लेन से क्या होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, उसमें कौन सी सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये बायलैटरल सिमेट्री है। ट्रू मेटाबैरिज्म में शो करते हैं, मतलब जो सेगमेंटेशन है वो इनर और आउटर दोनों में होता है और इनर में भी क्या है, रिपीटेटिव ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तब उसे क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। पोस्ट एनल टेल यूजुअली प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम है ये, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये सारे कैरेक्टर्स मैंने अपनी पहली वीडियो में, जो एनिमल किंगडम का पहला वीडियो है, उसमें ये सबको डिटेल में स्टडी किया है। तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में, वो वहाँ पूरे बताए गए हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है किन कैरेक्टर्स को लेकर। तो आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। फिर है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, तीनों लेयर्स प्रेजेंट है।
एंटीरोसिलोमेट्स होते हैं। एंटीरोसिलोमेट्स मतलब कि जो मीजोडर्म बनती है, जो देखिए सीलोम जो होता है वो मीजोडर्म के फॉर्मेशन से होता है, मीजोडर्मल लाइनिंग होती है उसमें। तो जो मीजोडर्म जब बन रही है तो वो कैसे बन रही है, पिंच ऑफ होके, इस तरीके से पिंच ऑफ हो रही है, ऐसे ऐसे पिंच ऑफ हो रही है, तब वो मीजोडर्म बन रही है और बाद में उसे वो सीलोम में चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीलोम बनती है उसे एंटीरोसिलोमेट बनते हैं, कहते हैं कि आर्केंट्रॉन से जो पिंच ऑफ होगा तब सीलोम बनेगी। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो बाद में वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, और ये क्या है, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम मतलब जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, जो ब्लास्टोपोर ये पहले क्या बनाता है, आपका एनस बनाता है। ठीक है, ऐसे एनिमल जिसमें ब्लास्टोपोर एनस पहले एनस में डेवलप होता है, एनस पहले बनाता है, उसे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। और ब्लास्टोपोर से अगर माउथ पहले बनेगा तो उसे कहते हैं आप प्रोस्टोम्स। ठीक है, ये सारा उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। फिर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है। ठीक है, आर्टरी वेन्स ये सब प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में फैला हुआ नहीं है, मतलब पूरी बॉडी में ऐसे बिखरा नहीं है, बल्कि ट्यूब्स और पाइप्स के अंदर है। हार्ट जो होता है वेंट्रली प्लेस्ड होता है, याद रखिएगा, कॉर्डेटा में हमेशा हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है और नॉन कॉर्डेटा में डॉर्सली प्लेस्ड होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है और डॉर्सल ट्यूब्यूलर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। तो ये टोटल इसके क्या हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं। फिर देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी इजी है, बहुत टफ नहीं है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है वो ए क्रैनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा और क्रैनिएटा, ठीक है, जिसे वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। यू कॉर्डेटा मतलब ट्रू कॉर्डेट्स। इन दो में डिवाइड रहता है फाइलम का डिवीज़न, ए क्रैनिएटा और क्रैनिएटा में होता है। तो ए क्रैनिएटा का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, क्रैनिएटा मतलब क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। तो ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं और ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम इनमें एब्सेंट रहता है और जॉज भी एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे कॉर्डेट्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, या ए क्रैनिएटा। फिर ये जो ए क्रैनिएटा है ये यहाँ पर लिख लीजिए सब फाइलम, ठीक है। ये जो कॉर्डेट्स हैं ये दो सब फाइलम में डिवाइड होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा को आप ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ टेल रीजन में और वो भी सिर्फ लार्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वी के टेल रीजन में प्रेजेंट रहती है। बॉडी जो होती है वो ट्यूनिक में इनक्लोज रहती है। ये ट्यूनिक सेलुलोज लाइक सब्सटेंस है जिसे जो ट्यूनिसिन कहते हैं जिसे, ठीक है, इसलिए इनका नाम ट्यूनिकेटा पड़ा है। इनका जो सेकंड नाम है ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ये ट्यूनिसिन की वजह से। इसमें जो लार्वा होता है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। याद रखिएगा, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब कि जो लार्वी है उसमें तो एडवांस कैरेक्टर हैं, लेकिन जब वो लार्वी से अडल्ट में चेंज हो जाता है तो उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव हो जाते हैं, मतलब एडवांस से वो प्रिमिटिव की तरफ जाता है। तो इस मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। फिर इसके एग्जाम्पल है हर्डमानिया और डोल्यूलम, ठीक है। ये हर्डमानिया आपके कोर्स में भी है और इसकी डिटेल स्टडी करनी है। फिर ये यूरोकॉर्डेटा 3 क्लास में डिवाइड रहता है। ये है क्लास, पहली क्लास है लार्वेसी, दूसरी है एसिडिएसी और तीसरी है थैलिएसी। तो लार्वेसी में क्या है, ये पैलेजेनिक एनिमल है। पैलेजिक एनिमल मतलब जो फ्री स्विमर होते हैं, ठीक है, पैलेजिक एनिमल है, फ्री स्विमर है। इसके क्या है, 2 गिल स्लिट्स के नंबर कितना है, 2, और इसका एग्जाम्पल है ऑइकोप्ल्यूरा, ठीक है। फिर सेकंड है एसिडिएसी, ये सेसाइल ट्यूनिकेट है, ठीक है, बिल्कुल अलग रहते हैं। गिल स्लिट्स न्यूमरस गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स क्या हैं, न्यूमरस हैं। इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया और एसिडिया। तीसरा है आपका थैलेसिया, इसमें ट्यूनिक क्या होता है, सर्कुलर मसल्स बैंड बनाता है, ठीक है।
ट्यूनिक सर्कुलर मसल्स बैंड बनाता है और ट्रांसपेरेंट, इसकी जो टेस्ट है, जो बाहर का कवरिंग है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, उससे इस एनिमल को तुरंत पहचाना जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है डोलियोलम और साल्पा, ठीक है। नेक्स्ट सबफाइलम है आपका एक रेनिएटा का, नेक्स्ट सबफाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का क्या है, ये सेगमेंटेड होते हैं, सिलेंडर फिश लाइक बॉडी होते हैं, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा क्या है, सिलेंडर हैं और फिश लाइक बॉडी हैं। स्किन जो होती है वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से बनती है और इसमें स्केल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इनकी स्किन में स्केल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं और इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस या उसे ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरे आपको आगे इसकी भी पूरी स्टडी करनी है। तो आपके कोर्स में एम्फियोक्सिस, हर्डमानिया और तीसरा है आपका बेलेनोक्लॉसस जो हेमिकॉर्डेटा में आता है। पहले कॉर्डेटा के एक रेनिएटा के 3 सबफाइलम थे, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा से भी उसका अलग ही फाइलम बना दिया गया है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। उसकी स्टडी भी हमने अलग से करनी है। इसमें सिर्फ एक सिंगल क्लास है लेप्टोकार्डी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, इनका सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस और यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है हर्डमानिया। हर्डमानिया, डोलियोलम, साल्पा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट है क्रैनिएटा। देखिए यहाँ पर हमने 2 पढ़े थे, एक रेनिएटा और क्रैनिएटा। तो एक रेनिएटा तो हमने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है, जिसमें प्रिमिटिव कॉर्डेट है, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है और जॉज एब्सेंट है। और क्रैनिएटा में क्या है, ट्रू कॉर्डेट्स हैं और क्रेनियम प्रेजेंट है। क्रेनियम क्या है, इसमें प्रेजेंट है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। तो क्रेनिएटा का हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा कहते हैं। इसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एरियल भी हो सकते हैं, ठीक है। हेड, जॉज, वर्टिबल कॉलम, ब्रेन सब प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एडवांस हैं, ये एडवांस एनिमल हैं। नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है और एंडोस्टाइल भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका जो डिवीज़न है 2 में डिवाइड किया गया है इसे, एग्नेथा, ठीक है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, इसमें इनका डिवीज़न किया गया है क्रैनिएटा का। एग्नेथा मीन्स जिसके टीथ और जॉज एब्सेंट होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एग्नेथा में कौन से एनिमल आते हैं, जिसमें टीथ और जॉज एब्सेंट रहते हैं और फिश लाइक वर्टिब्रेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पेयर्ड लिम्स होते हैं, ठीक है। क्या है, टीथ एंड जॉज एब्सेंट है, प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट है और पेयर्ड लिम्स हैं। इसके 2 क्लास हैं, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रेकोडर्मी। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या आते हैं, देखिए साइक्लोस्टोमेटा का जो एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और मैगजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, बहुत बार एग्जाम में इनके बारे में अलग से आता है। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है कि माउथ जो होता है राउंडेड होता है और सक्टोरियल होता है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, तो माउथ क्या होता है, सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है। और सक्टोरियल होता है, सक्टोरियल इसलिए है क्योंकि या तो या पैरासिटिक होते हैं या स्क्वेंजर्स होते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इसलिए इनका जो माउथ होता है वो सक्टोरियल होता है, जिससे ये चिपक जाते हैं। गिल्स जो होती हैं वो 5 to 16 पेयर्स होती हैं, ठीक है, ये याद रखना है पेट्रोमाइजोन में कि गिल्स कितनी है इनमें, 5 to 16 पेयर्स होती हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्रे भी कहते हैं, और मैगजीन हैगफिश कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी में क्या है, एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। फिर ग्नैथोस्टोमेटा, नेक्स्ट डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा में मतलब क्या था, एग्नेथा, ए मतलब एब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉज एंड जॉज, ठीक है, ग्नेथा मतलब जॉज। तो ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होगा, जॉज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो नोटोकॉर्ड होगी वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिबल कॉलम से, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे, लिम्स प्रेजेंट होंगे। इसके 2 सुपर क्लास हैं, पहला है पाइसेस और दूसरा है टेट्रापोडा, ठीक है। ग्नैथोस्टोमेटा को भी 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा,
तो पहले हम पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाइसेस क्या हैं? एक्वेटिक पेयर्ड फिन्स, एक्वेटिक एनिमल है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। पाइसेस फिशेस आती हैं इसमें, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फिशेस हैं। और स्किन होगी मॉइस्ट और स्केली होगी, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑल फिशेस, सारी फिशेस इसी में आती हैं। तो इसके 3 क्लास हैं, पहला है प्लेकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्राइथिस और तीसरा है ऑस्टियोथाइस, ठीक है। प्लेकोडर्मी में क्या है? सारी जितनी भी एक्सटिंक्ट ऑर्डर हैं वो प्लेकोडर्मी में आता है। मोस्टली इसमें क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इनमें जो बॉडी होती है वो बोनी स्केल से या प्लेट से कवर्ड रहती है और आर्मर बना लेती है, ठीक है। तो बॉडी किससे कवर होगी? या तो बोनी स्केल से होंगी या प्लेट्स के थ्रू कवर हो जाएगी, प्रोटेक्टिव आर्मर्स बना लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस। फिर सेकेंड क्लासेस का कॉन्ड्राइथिस। ये क्या है? कॉन्ड्राइथिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। सी से कॉन्ड्राइथिस और कार्टिलेजिनस, तो इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। इसका जो स्किन होता है इसमें प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट रहते हैं। याद रखिएगा, कॉन्ड्राइथिस जितनी भी फिशेस हैं उनकी जो स्केल है उनमें सिर्फ प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे टीनॉइड स्केल हैं, साइक्लॉइड हैं, तो ये कुछ प्रेजेंट ही रहते हैं, सिर्फ प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट रहते हैं। गिल स्लिट्स अपर कुलम से कवर्ड नहीं रहता है, ठीक है। और जो मेल है उसमें पेल्विक क्लैस्पर प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्क्वालिडॉन जिसे डॉग फिश कहते हैं और कायमेरा जिसे रैट फिश कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, डॉग फिश जो स्क्वालिडॉन है ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वालिडॉन की जो स्किन है उसमें सिर्फ कौन से स्केल प्रेजेंट है? प्लेकॉइड स्केल ही प्रेजेंट होते हैं। फिर है ऑस्टियोथाइस, इसमें क्या है? बोनी फिशेस आते हैं, ठीक है। ऑस्टी मतलब बोन्स, तो इसमें बोनी फिशेस प्रेजेंट होते हैं। इसका एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना है। यहाँ एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेजिनस का। इसमें बहुत टाइप के स्केल्स हैं, साइक्लॉइड, टीनॉइड, प्लेकॉइड। प्लेकॉइड के अलावा साइक्लॉइड और टीनॉइड भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स जो होता है वो अपर कुलम से कवर्ड रहता है और मेल जो होता है उसमें क्लैस्पर प्रेजेंट नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल है लेबियो, रोहू, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट है टेट्रापोडा, ठीक है। तो टेट्रापोडा में कौन से एनिमल आते हैं? जितने भी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो सब टेट्रापोडा में आते हैं। टेट्रापोडा मतलब 4 फुट वाले, जिनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट रहते हैं। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट है। पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 टोज, ठीक है। इसमें क्या है? 5 टोज प्रेजेंट होंगे, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, और लंग्स प्रेजेंट होंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ सब में, इसमें गिल्स किसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका पहला क्लास है आपका एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो पहले पढ़ेंगे एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया का आपको पता ही है कि ये बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनिमल इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। स्कल इनका डाइकोंडाइलिक है, मतलब जो वर्टिबल कॉलम है वो ज्वाइन रहता है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल से, ठीक है। तो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, इसलिए इसे डाइकोंडाइलिक कहते हैं। फिर है पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस मतलब अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फिर है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है? ये कुछ समय के लिए हाइबरनेट हो जाते हैं, कहीं मॉइस्ट प्लेस में जाकर छुप जाते हैं और इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे इन्हें खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना इन्होंने स्टोर किया होता है फूड, उसी से काम चला लेते हैं। तो ऐसा समय जब जो इन्वायरमेंटल कंडीशन इनके फेवर में नहीं होती है तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और ये 5 सब क्लासेस में डिवाइडेड है। इसका एग्जाम्पल है ब्यूफो, एम्बाइस्टोमा, रानाटिग्रीना, ठीक है। फिर सेकंड है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या है? टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड है, ठीक है। एम्फीबिया क्या थे? बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों थे, लेकिन रेप्टिलिया में क्या है? ये टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड है, ठीक है। स्किन जो होती है ड्राई होती है, कवर्ड विद हॉर्नी स्केल, ठीक है। ड्राई स्किन है और हॉर्नी स्केल से कवर्ड रहती है। ये भी क्या है? आपके
कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, पोइकिलोथर्मस हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो क्रेनियम है वो मोनोकॉन्डाइलिक है, मतलब सिर्फ एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होता है। ठीक है, हार्ट जो है वो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर्ड है लेकिन इनकम्प्लीट है। ठीक है, याद रखिएगा रेप्टिलिया में 4 चैम्बर्ड है लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, इसके एग्जाम्पल हैं हेमीडेक्टाइलस, जितने भी वॉल लिजार्ड हैं, वो वॉल लिजार्ड जो होती है हेमीडेक्टाइलस वो इसी में आती है। जितने भी स्नेक्स हैं वो रेप्टिलिया में आते हैं, जितने भी क्रोकोडाइल हैं वो सब रेप्टिलिया में आते हैं। फिर है एव्स। एव्स क्या है, ये फ्लाइंग वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, जो उड़ सकते हैं। ये फेदर से कवर्ड रहते हैं। इनका 4 लिम्ब जो होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग्स में, 4 लिम्ब विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल, होम्योथर्मल। ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, इनका एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है। हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, इसका एग्जाम्पल है कोलम्बा लिविया, जैसे पिजन कहते हैं, और स्पैरो। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट मैमल्स। मैमल्स क्या है, बॉडी कवर्ड विद हेयर, ग्लैंडुलर स्किन है। ठीक है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है स्किन में। इनका सबसे यूनिक फीचर है कि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। और इसका एग्जांपल है ह्यूमन, रैट, काउ, डॉग, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। तो ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन, कॉर्डेटा का और कैरेक्टरिस्टिक, ये कंप्लीट हो गया है।